Hello everyone, welcome to Data Palette. In this tutorial, we are going to study about what is machine learning, where we can use machine learning in the data science domain. So हम basically इसमें पूरा machine learning सीखने वाले हैं. Data science domain में हम कैसे machine learning use करते हैं. So पहले हम देखते हैं introduction. Machine learning is a branch of artificial intelligence that develops algorithm allowing computer to learn from एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा. मतलब मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर एनालिसिस करके हमें फ्यूचर डेटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जैसे प्रिडिक्शंस करने में हेल्प करता है. इट यूजेस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. इसमें डेटा मशीन लर्निंग में हम वेरियस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स देखते हैं जो कि हमें हेल्प करता है पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में कि डेटा दिखता कैसा है, डेटा में क्या है, और उसको हमें मदद करता है प्रिडिक्शंस करने में, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. हम फास्टेस्ट तरीके से कैसे डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. की मेथड्स इन मशीन लर्निंग इंक्लूड, ये वेरियस मेथड है, हम आगे इसको देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम इसमें देखेंगे. मशीन लर्निंग इज a subset of artificial intelligence that involves training algorithm to learn from data and make prediction or decisions without explicitly program. ये कुछ की कंसेप्ट हैं मशीन लर्निंग के: न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसके ऊपर वेरियस यूज केसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं. न्यूरल नेटवर्क्स और कंप्यूटर विजन को यूज करके हम जैसे टेस्ला में देखते हैं कि उसने उन्होंने क्या किया है, एक अपना सेल्फ ड्राइविंग कार बनाया है. तो वो कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क के हेल्प से ही बना पाया है. उसके बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग ही होता है. ये उसके थोड़े और भी मतलब आगे के कंसेप्ट है न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटर विजन. पहले हम बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे कि मशीन लर्निंग होता क्या है. हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिगिनर फ्रेंडली रहेगा ये ट्यूटोरियल. आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि मशीन लर्निंग के वेरियस चीजों को और वेरियस फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. हम आजकल चैट जीपीटी यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी उसमें बहुत हद तक यूज हुआ है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ये अलग वो है मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ये कुछ टाइप है मशीन लर्निंग के, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग. पहला कि हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग का. अभी के लिए हम ये इंट्रोडक्शन रखते हैं, तो मैं इसको आप थोड़ा सा इजी टर्म में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है. सुपरवाइज में मतलब कि हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल होता है, जैसे कि वो लेबल डेटा होता है. मैं आपको सिंपल टर्म में एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास अ, अगर हम यूज केसेस ले लें और या तो प्रोजेक्ट अगर हम आगे चल के इसमें बनाएंगे, तो एक स्पैम होता है हमारे जीमेल में. वो स्पैम का सेक्शन होता है, उसमें अगर कोई स्पैम मैसेजेस होता है तो अपने आप ही चले जाते हैं. तो वो क्या करता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा के ऊपर, जो भी स्पैम डेटा और नॉन स्पैम डेटा है, उसके ऊपर हमने एक मॉडल ट्रेन किया रहता है, जो कि वो मदद करता है कि जो भी नया स्पैम आ रहा है तो वो क्या है या नहीं. तो वो टारगेट वेरिएबल क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर समझ लो कि अगर आपको मैसेज आया कि आपने ये अगर आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपको 1000 रुपीज का एडवांस बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ आता है, तो वो हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये स्पैम है. और दूसरा कि अगर समझ लो कि एक जेन्युइन मैसेज आया है, तो हम उसको लेबल करेंगे कि ये नॉन स्पैम है. अनसुपरवाइज्ड क्या होता है कि उसमें हमारे पास लेबल नहीं होता है, उसमें वेरियस क्लस्टरिंग टेक्निक्स यूज होते हैं, हम आने वाले प्लेलिस्ट में उसको देखेंगे. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि हम उसको, ये रोबोटिक्स में ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम उसको एक पेनल्टी और रिवॉर्ड देते हैं कि अगर उसने अच्छा किया है कुछ तो हम उसको पेनल्टी में अच्छा किया तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, और अगर उसने कुछ मतलब बैड प्रिडिक्शन किया है या तो कुछ दूसरा किया है तो हम उसको पेनल्टी ऐड करें. ये अभी के लिए फिलहाल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे. हम फिलहाल सुपरवाइज और अनसुपरवाइज जो कि बिगिनर के लिए हो, उसके लिए हम ये प्लेलिस्ट ला रहे हैं. ये बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहाँ पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग यूज होता है. तो ये बहुत सारे उसके केस स्टडीज है: प्रिडिक्टिंग डिजीजेज आउटकम, प्रिडिक्टिव टूल मेंटेनेंस, ऑटोनॉमस व्हीकल हाइब्रिड, वो न्यूरल नेटवर्क वाला जो हमने देखा था,
और एनर्जी कंजप्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारे उसके यूज केसेस है और केस स्टडी है जो कि हमने आने वाले अपने प्लेलिस्ट में देखेंगे। ये कुछ एडवांटेजेस हैं मशीन लर्निंग के, जैसे कि वो इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। मतलब कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम मशीन लर्निंग यूज करके एक एक्यूरेट और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं मशीन लर्निंग को यूज करके। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, हमको बार बार एक टास्क करने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक मॉडल रहेगा, वो अपना जो भी डेटा आ रहा है उसके उसके ऊपर हम पूरा डिसीजन मतलब पूरा प्रिडिक्शन करते रहेगा। enhance decision making, personalization and customer experience, predictive analysis, scalability, improve security, ये आने वाले हम प्लेलिस्ट में पूरा इसका एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि डेटा डिपेंडेंसी होती है। मतलब कि बहुत सारा उसको डेटा चाहिए रहता है मशीन लर्निंग को, वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा को लेने के लिए, और डेटा ऐसे क्या फ्री में नहीं मिलता। अभी तो फिलहाल के लिए जो भी हम ये प्लेलिस्ट में यूज करेंगे वो तो फ्री यूज करेंगे। कैगल एक करके वेबसाइट होती है, उसमें पूरा डेटा रहते हैं, डेटा सेट रहते हैं, तो हम फिलहाल उसी को यूज करके करेंगे। हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, एथिकल कंसर्न, लैक ऑफ जनरलाइजेशन, डिपेंडेंसी ऑन एक्सपर्टीज। ये आने वाले सारे चीजें जैसे जैसे कि हमारा वीडियोज आता जाएगा उसमें हम आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताएंगे कि क्या होता है, क्या कैसे है ये सब चीज। तो आगे के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ ये प्लेलिस्ट फॉलो करिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट बहुत पसंद आएगा और आपके जो जर्नी है डेटा साइंस में ये प्लेलिस्ट उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। और थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड टू मेक मशीन लर्निंग really easy for them. Thank you.